Hello everyone, I am Yagyolk Dubey and you are watching my channel Yaksh for You. आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश के पेपर के संबंध में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो एनुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है वो कल होने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम्स। इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें जो छोटी छोटी बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, वो फर्स्ट क्वेश्चन अनसीन पैसेज का रहेगा। तो अनसीन पैसेज में 10 क्वेश्चंस, अनसीन पैसेज में आप लोगों को 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये जो 10 क्वेश्चंस हैं वो सभी मल्टीपल चॉइस के रहेंगे। तो आप लोगों के लिए बड़ा आसान है। बहुत ही सिंसियरिटी से उस पैसेज को पढ़ें और पढ़ने के बाद में आप लोग एक एक क्वेश्चन और उसके चारों जो ऑप्शंस हैं उनको पढ़ेंगे तो बहुत ही इजीली आप लोगों को वो पैसेज समझ में आ जाएगा और उसके आंसर समझ में आ जाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप सॉल्व करने के लिए जाएं, मान लीजिए आप सबसे पहले ही कर रहे हैं पैसेज, तो केवल उसके आंसर्स लिखें और आंसर में भी इस बात का ध्यान रखें कि मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन ए बी सी डी में से सी है, तो केवल सी लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको सी में क्या आंसर दिया है वो भी लिखना रहेगा। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखें। क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप आंसर लिखेंगे और आंसर में भी जो राइट आंसर है केवल उसी को लिखें। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो रहेगा आप लोगों का नोट मेकिंग का। नोट मेकिंग के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस तरीके से नोट्स तैयार किए जाते हैं, लेकिन जो आप लोगों को खास तौर से ध्यान रखना है कि जो पैराग्राफ आएगा उसको आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ें और पढ़ने के बाद में सबसे पहले तो उसका एक टाइटल देना है, हेडिंग। तो वो पैराग्राफ पढ़ करके आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें टाइटल किस तरीके से लिखा जाएगा। वो लिखने के बाद में उसको 3 या 4 पार्ट में आप डिवाइड कर दें और उसको फिर पॉइंट नंबर 1 2 3 4 या पॉइंट नंबर 1 2 3 ऐसा करें और प्रत्येक पॉइंट के सब पॉइंट्स होंगे। पॉइंट नंबर 1 है तो 1.1 1.2 1.3, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को नोट मेकिंग का जो एक चैप्टर है उसमें बता चुका हूँ। उसको यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही, आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना और आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार से 10 नंबर का जो क्वेश्चन है जो अनसीन पैसेज का है वो भी आपको मेहनत नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है और उसका आंसर देना है। तो ये 14 मार्क्स आपके बगैर किसी तैयारी के हैं। इसके अलावा और भी आप देखेंगे कि इसमें 3 पैसेज और आते हैं। एक आता है आपका जो टेक्स्ट बुक है उसका प्रोज का 5 मार्क्स का, एक आपका पैसेज आता है पोएट्री का 3 मार्क्स का, एक आपके जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है 4 मार्क्स का पैसेज आता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत इजीली आप लोग उसके आंसर दे सकते हैं। तो 13 मार्क्स वो हैं, 14 मार्क्स ये हैं, तो 27 मार्क्स तो वैसे ही आप लोगों को आ रहे हैं। अब इसके बाद में राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन जो आता है वो एडवर्टीजमेंट या नोटिस या पोस्टर मेकिंग का, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 4 नंबर का। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एडवर्टीजमेंट का एक पैटर्न अपन ने बना रखा है, अपन ने पैटर्न सारे सीखे हैं कि नोटिस किस तरीके से बनाया जाता है, एडवर्टीजमेंट कैसे बनाया जाता है। तो वो पैटर्न को अच्छी तरीके से ध्यान रखें। उस पैटर्न को यदि आप ठीक तरीके से समझ जाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। एक बार उसको रिवाइज करें। क्वेश्चन में 70% से अबव बातें दी हुई होती है नोटिस, एडवर्टीजमेंट या पोस्टर में, और वही सारी चीज़ें आपको लिखना होती है। प्रॉपर वे में लिखेंगे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद नंबर आता है लेटर्स का। फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 प्रकार के लेटर्स होते हैं। आपका ऑप्शन में रहेगा और में रहेंगे लेटर्स। एप्लीकेशन जैसा होगा वो फॉर्मल लेटर आप लिख सकते हैं, और
हमने कई प्रकार के लेटर्स को तैयार किया है। लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस, इनविटेशन, कंप्लेन लेटर अगेंस्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, कंप्लेन लेटर अगेंस्ट द पोस्टमैन। प्रॉपर तरीके से लिखें। जब अच्छे तरीके से आप लिखेंगे तो आपको कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी। फिर आता है आपका एक और राइटिंग सेक्शन जिसमें कि आर्टिकल लिखने के लिए आता है या और में रिपोर्ट लिखने के लिए आती है। हमने अधिकतर रिपोर्ट्स तैयार की है, लेकिन आर्टिकल भी लिखना कोई कठिन नहीं है। आर्टिकल में भी आप लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने ऐसे तैयार किए थे, वंडर्स ऑफ साइंस, पॉपुलेशन प्रॉब्लम, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, न्यूज़पेपर। तो इसी प्रकार के आपके आर्टिकल के अंतर्गत भी आ सकते हैं। तो मान लीजिए आपको याद है या आपने याद नहीं किया है या ऑलरेडी पहले याद कर चुके हैं, तो केवल आपको रिवाइज करना है, उसे अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें और वो ही आर्टिकल के रूप में आप लिख सकते हैं। वंडर्स ऑफ साइंस का ऐसे थोड़ी सी लेंथ उसकी बड़ी है, उसके शॉर्ट कर लें, कम कर दें, कुछ पॉइंट लिखें, 3 या 4 पॉइंट लिख करके ही काम चल जाएगा आपका। यदि वो लिख देंगे तब भी आपको सफिशिएंट मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा रिपोर्ट्स अपने तैयार की है, तो रिपोर्ट्स को भी आप अच्छी तरीके से लिख करके याद कर लें, याद होगी आप लोगों को, उसे रिवाइज करना है आपको। अब हम देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन जो सी है उसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन रहता है फिल इन द ब्लैंक्स का, और दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो डू एज डायरेक्टेड का होता है। जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं उसमें अपन ने सीखा है आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स या टेंस से संबंधित वर्ब का फॉर्म, तो ये सारी चीज़ें उसमें रहती है, या हेल्पिंग वर्ब। तो इस सेक्शन में आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। आपको डायरेक्ट उनका जो आंसर है वो सही सही लिखना है। इसके बाद जो सेकंड इसमें सेक्शन सी में रहता है वो रहता है डू एज डायरेक्टेड का क्वेश्चन। तो डू एज डायरेक्टेड में आप लोगों को फिर से ध्यान रखना है कि टेंस से लेकर के एक्टिव पैसिव नरेशन, क्लॉजेस, इफ अनलेस का यूज, एज सून एज, नो सूनर देन का यूज, इस प्रकार से टू का यूज है, सारे यूजेस है, उसको आप रिकॉल करेंगे सब याद आ जाएगा आप लोगों को। तो वो सारे क्वेश्चन से जो हैं वो 5 नंबर के रहेंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि इसमें भी आपको सिर्फ आंसर लिखना है, और ये जो दोनों ही 10 क्वेश्चंस हैं, ये दोनों 10 क्वेश्चंस आपको एक साथ ही करना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन का जो फिल इन द ब्लैंक्स का बंच है या 5 क्वेश्चन का जो बंच है डू एज डायरेक्टेड का, उन सबको एक साथ करें, है ना। इधर उधर नहीं करें कॉपी में कि 2 क्वेश्चन कहीं कर दिए, 1 क्वेश्चन कहीं किया, 2 और कहीं कर दिए। तो ये बात ध्यान रखना है आपको, और ये बहुत ईजिली 100% मार्किंग होती है इसमें। 5 यदि सही है तो 5 मार्क्स फुल मिलेंगे आप लोगों को। तो इसे 10 नंबर आप लोग इसमें भी ला सकते हैं, ठीक है। फिर नंबर आता है जो डी सेक्शन का, जिसमें कि आप लोगों को एक्सट्रैक्ट आता है एक प्रोज का, फ्लेमिंगो का, है ना, जो आपकी है उसमें से 5 नंबर का एक पैराग्राफ रहेगा प्रोज का, और उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और उसका आपको आंसर बताना है। फिर आपको एक एक्सट्रैक्ट पोएट्री का आएगा, वही आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका, जो 3 मार्क्स का रहेगा, उसमें आपको आंसर बताना है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। फिर आपको एक एक्सट्रैक्ट आता है आपके सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास का, उसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, वही ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। तो ये तो आपको मेहनत करना ही नहीं है, वहाँ पर जो सा पैसे जाएगा उसका आंसर आपको उसी में से निकाल करके बताना है। फिर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे 5 लिखने के लिए। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसकी जो लेंथ है वो 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं हो, यानी आप लगभग 3 या 4 लाइन में उसका आंसर लिख दें। ज़्यादा लंबा लिखेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा, तो ये बात ध्यान रखें। अब इसमें एक और बात ध्यान रखें कि ये 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा उसमें। ये 5 क्वेश्चन एक के बाद एक आप सॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी कॉपी में 2 क्वेश्चन शुरू में कर दिए फिर 3 कहीं और किए, ऐसा नहीं है। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 के जो 5 क्वेश्चन है वो एक साथ आपको सॉल्व करना है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में यदि सब क्वेश्चन हैं, यानी उसमें और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सब क्वेश्चन, तो वो सारे क्वेश्चन एक साथ करना है। जैसे इसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पोएट्री के आएंगे, वो 3 आएंगे आप लोगों को, तो वो तीनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन वही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो वो 2-2 नंबर का रहेगा, तो आपको वही उसमें 30 वर्ड्स से कम ही लिखना है।
इसके बाद 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सप्लीमेंट्री रीडर के आएंगे। तो सप्लीमेंट्री रीडर जो है आपकी, वो उसमें से जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे उसमें भी आपको 30 वर्ड्स के आसपास लिखना है। फिर आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जो आपके प्रोज फ्लेमिंगो के रहेंगे, वो 3-3 नंबर के रहेंगे, 2 क्वेश्चंस है ना, वो प्रोज के रहेंगे। फिर आप लोगों को एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा पोएट्री का, वो भी 3 नंबर का रहेगा। और फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को आएगा सप्लीमेंट्री रीडर का, वो भी 3 नंबर का रहेगा। ये 3 नंबर के क्वेश्चन लगभग आप 50 to 75 वर्ड्स के बीच में लिख दें। इतना यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यदि करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी मार्किंग होगी। ठीक है, पेपर पैटर्न आपको क्लियर हो गया है बिल्कुल। आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है और जो जो हमने इम्पोर्टेंट याद किया है या जो जो हमने इम्पोर्टेंट देखे हैं उन सभी को आप अच्छी तरीके से याद करें, रिवाइज कर लें। हड़बड़ी कुछ भी नहीं करें क्वेश्चन पेपर के समय। आप लोगों का जो एग्जामिनेशन टाइम है 10 बजे का, उस समय स्टार्ट होगा क्वेश्चन पेपर, लेकिन जैसा बोर्ड का इंस्ट्रक्शन है फर्स्ट डे आपको 1.5 आवर पहले, लगभग 1.5 घंटे पहले आपको पहुंचना है अपने सेंटर पर। रोल नंबर यानी आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको कंपल्सरीली लेकर के जाना है सेंटर पर। आपने जो वैक्सीनेशन करवाया है कोविड का, उस वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट साथ में ले जाएं। आप अपने साथ में किसी भी प्रकार का मोबाइल वगैरह नहीं ले जाएं और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का बैग वगैरह की भी आवश्यकता नहीं है, केवल पेन पेंसिल स्केल वगैरह की ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ले जाना है। ठीक है, तो अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जाम्स। थैंक यू and have a nice day. Thank you very much.